आज हम इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले इसकी इम्पोर्टेंस बता देती हूँ मैं कि ये बहुत सारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जैसे कि बहुत सारे वन डे एग्ज़ाम में भी इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। लाइक इथेनॉल ब्लेंडिंग का क्या यूज़ है, इसका क्या हार्मफुल है और क्या इम्पैक्ट है। दूसरी बात, जैसे यूपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम में भी ये पैराग्राफ राइटिंग में आ सकता है, या फिर इससे रिलेटेड जीएस पेपर 3 में क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि ये इन्वायरमेंट से लिंक करता है। तो लेट्स स्टार्ट आवर वंडरफुल वीडियो। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में बात करें तो ये रिड्यूस करता है हमारी डिपेंडेंसी नॉन रिन्यूएबल चीज़ों से। जैसे कि हम बहुत ज़्यादा ही पेट्रोल कोल की तरफ बेंड हो रहे थे, तो उससे डिपेंडेंस से जो हम ज़्यादा ही बेंड हो रहे थे, तो उसको डिपेंडेंस को कम करने के लिए हमने इथेनॉल ब्लेंडिंग का यूज़ किया। इथेनॉल ब्लेंडिंग ज़्यादातर हम पेट्रोलियम के केस में करते हैं कि हम पेट्रोल में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, थोड़े से ज़्यादा अमाउंट ऑफ इथेनॉल का ऐड कर देते हैं। अब देखो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, हमें एक चीज़ बता दूं पहले। हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि हम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करें, पेट्रोल में 20% इथेनॉल हो, और हम अभी तक 9.99% तक करने में कामयाब हो चुके हैं। तो देखते हैं इसकी प्रोसेस क्या होती है। इसकी प्रोसेस सच बोलो तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। हम कोई भी क्रॉप ले, या फिर कोई भी हम किसी भी चीज़ की वेस्ट ले जो कि ऑर्गेनिक हो। ये जो चीज़ होगी ये ऑर्गेनिक होना चाहिए। ओके, ऑर्गेनिक हो, उसको पहले हम फर्मेंटेशन करेंगे, उसको पहले हम फर्मेंट करेंगे, फिर उसको हम प्योरीफाई करेंगे, फिर इसके बाद हमारा इथेनॉल बन के रेडी होगा। और इथेनॉल बनने के बाद उसके साथ हम ब्लेंडिंग करके, मतलब ब्लेंडिंग मतलब मिक्स करके, पेट्रोल के साथ उसको मिक्स करके उसको ट्रांसपोर्ट भेज देंगे, जहाँ पे हम फ्यूल स्टेशन में उसको भेज देंगे। तो इससे प्रॉफिट क्या होगा हमें। प्रॉफिट के बारे में बात करें तो ये हमारी जो डिपेंडेंसी है पेट्रोल के ऊपर, उसको रिड्यूस करती है, हमारी पैसे को बचाती है, क्योंकि इसकी जो प्रोसेस में हमें बहुत ही कम से कम पैसों का यूज़ होता है। और जैसे कि ये जब पेट्रोलियम आएगा मार्केट में, ये विदाउट टैक्स का आएगा, तो गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है पेट्रोलियम पर, वो एक्सपोर्ट के हिसाब से होता है जितना वो इंपोर्ट करती है। तो हमारी इंडिया तो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल को जनरली एक्सपोर्ट करने से ज़्यादा इंपोर्ट करती है। आपको यदि एक बात बता दो, हम रशिया से लार्ज अमाउंट ऑफ जो क्रूड ऑयल है इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या है कि एक नेगेटिव पॉइंट है कि हमें बहुत से बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम, ये जो चीज़ें होती हैं, हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। यदि हम उससे अपनी डिपेंडेंसी हम निकाल दें, या फिर हम बोलें कि हम आत्मनिर्भर भारत की और डिपेंड कर रहे हैं, तो हमें उससे जो इंपोर्ट सेक्शन से थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। तो इसमें ये बेनिफिशियल होता है कि हमारा जो पेट्रोल का दाम भी थोड़ा सा गिर जाएगा, और ये हमारा पैसे भी बचाएगा। जब दाम गिर जाएंगे तो पैसे भी बच जाएंगे, और इनपुट का भी खर्चा भी रुक जाएगा। और ये पोल्यूशन, बहुत कम पोल्यूशन देता है। हमें पता है कि जो पेट्रोलियम जब बर्न होता है तो हमें वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। इसके कारण ही तो दिल्ली इतना ज़्यादा ही पोल्यूटेड ही रहे हो चुका है। तो यदि हम ये जो पोल्यूशन को ही कम कर देंगे तो कितना अच्छा ही रहेगा। अब देखो, ये तो थी एडवांटेजेस, बट रिस्क भी तो होंगी उसके साथ। तो यदि हमें नेशनल पॉलिसी ऑफ ऑन बायोफ्यूल के बारे में बात करें, ये तो 2018 में आया था पॉलिसी के बारे में, जिसमें इन्होंने ये बताया था कि हम एल्गी से, जैसे पैराटाइज ग्रासेस से, सेलुलोज से मटेरियल, जैसे उनसे हम चीज़ों को बनाएंगे। लेकिन अब देखो क्या है कि यदि ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक चीज़ों से बनती है, मतलब क्रॉप से बनती है, या फिर उसके वेस्ट से कम बनती है, तो इसका क्या डिसएडवांटेजेस हो सकता है कि हंगर आने की बहुत ज़्यादा स्थिति बन सकती है, क्योंकि हम तो क्रॉप को ही इसी में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो उसी से ही बनता है। ठीक है ना। और यदि एक बात बता दूं, 2021 के रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का रैंक 101 आया है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के रिकॉर्ड में। और यदि कॉस्ट की बात करूं तो देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत स्पेसिफिकेशन करना चाहूँगी।
मैं बोल रही हूँ कि पेट्रोल का दाम गिर जाएगा। कॉस्ट का मतलब ये है यहाँ पे कि जब हम फार्मिंग करेंगे वहाँ पे हम मनी को तो यूटिलाइज करेंगे ना। हम प्योरली ऑर्गेनिक मैटर से बना रहे हैं तो ऑर्गेनिक के लिए हमें क्रॉप का यूज़ करना पड़ेगा। तो उस क्रॉप के यूज़ करने के लिए हमें ज़मीन चाहिए, फिर उसके उधर प्लांट उगाना चाहिए, फिर प्लांट के मेंटेनेंस के लिए मतलब इरिगेशन के लिए एक चाहिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मनी कंजप्शन करेगी। और वाटर क्राइसिस भी होगा क्योंकि हम इरिगेशन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी यूज़ होगा, क्योंकि हमें तो थोड़ा अच्छा चाहिए ना, थोड़ा हेल्दी चाहिए, ताकि जितना ज़्यादा क्रॉप होगा उतना ही ज़्यादा हम इथेनॉल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और एफिशिएंसी जो होगी, ये क्या है कि फॉसिल फ्यूल जो इसमें बनेगा उसमें ज़्यादा एनर्जी होगी, लेकिन जब हम उसको यूज़ करेंगे उसकी एनर्जी थोड़ी बहुत रिड्यूस्ड हो जाएगी। प्रिवेंशन में हम ये कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम रिसोर्सेज की तरफ बेंड हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।